चित्रा हमारे साथ है। चित्रा, इतनी बड़ी जब आपकी फॉलोइंग हो, इतने लोग जब आपको मानते हो, तब आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, क्या चित्रा, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है कि फायर ब्रिगेड मौके पर उतनी नहीं थी, एम्बुलेंस उतनी नहीं थी, प्रशासन की टीम उतनी नहीं थी, क्या इनकी भी कोई जवाबदेही लेगा, क्या पूछताछ करेगा इनसे? देखिए, मुझे लगता है जवाबदेही तय की जानी चाहिए, चाहे वो आला अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन के लोग हों, बाबा के सेवादार हों या खुद बाबा हों, क्योंकि यहाँ पर 121 लोगों की मौत का हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। अपने आप में इस साल की ये सबसे ज्यादा बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अगर इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद, इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद भी जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तो ये अपने आप में और ज्यादा शर्मनाक होगा। देखिए, बाबा अभी तक कहाँ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है, लगातार उनको खोजने की कोशिश की जा रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि बाबा के बड़ी तादाद में फॉलोअर हैं। ये बात भी सच है कि बिना पैसे लिए वो वहां पर लोगों के पास जाते हैं और प्रवचन करते हैं और उसके बाद उनको ध्यान में ज्ञान देते हैं, मानवता का वो संदेश देते हैं। लेकिन उनकी मानवता तब कहां चली गई जब 121 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कई लोग अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में बाबा जो चमत्कार का दावा करते थे, उनको आकर उन घायलों को ठीक कर देना चाहिए। जिस चमत्कार की बार बार, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि किसी को कैंसर था, किसी को पेट की प्रॉब्लम थी, किसी को कुछ और था, और पानी पीने से सभी बिल्कुल ठीक हो गए, जो दावा किया जा रहा है। अलग अलग हमारे रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं, तो बाबा को तो खुद ही वहां का पानी ले आकर जो लोग अभी अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको पिला देना चाहिए और उनको जादू की झप्पी देकर ठीक कर देना चाहिए। लेकिन बाबा तो गायब हैं। बाबा कहां पर हैं, अभी उनके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे देखिए, बाबा होंगे, उनके फॉलोअर्स होंगे, उनके प्रति श्रद्धा होगी, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन अगर 121 लोगों की मौत हो जाती है, आपने उस कार्यक्रम का आयोजन कराया था, आपकी वजह से वहां पर लोग आए हुए थे, तो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यही है कि आखिर एफआईआर में बाबा का नाम अब तक क्यों नहीं शामिल किया गया है, और जिन आयोजकों का नाम शामिल किया गया है उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई है, लोगों से क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है। भगदड़ अगर यहाँ पर मची, आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर लाखों लोगों को बुलाते हो, आप ये कहते हो कि हम सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, और जब यहाँ पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है तो सारे लोग भाग खड़े होते हैं। और उसके बाद आप एफआईआर पढ़िए, एफआईआर में लिखा हुआ है कि बाबा के सेवादारों ने किस तरह से यहाँ पर साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की, यानी कि जहां तहां चप्पल बैग वैग सब बिखरे पड़े थे, उठा के एक से दूसरी जगह ले जाना, कहीं और ले जाकर खेतों में डालना, इस तरह की यहाँ पर कोशिश की गई। तो किसको बचाने की ये कोशिश की गई थी? कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब मिलना राजीव अभी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, और कड़ा और बड़ा एक्शन अगर ये बिल्कुल चित्रा, तो आगे आने वाले वक्त में इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी और पूरा समाज मूक दर्शक बनकर देखता रहेगा। ठीक है चित्रा, आप बने रहिए हमारे साथ। संतोष और हिमांशु दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष आपके पास आए, उससे पहले हिमांशु। हिमांशु, अब चिंता ये है कि जो घायल हैं वो उनकी कैसी स्थिति है, उन्हें किस तरह का इलाज मिल रहा है? परिजन जो हैं, क्या कोई ऐसा तो नहीं है जिसको अपने परिजनों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, अपनों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है? पुलिस प्रशासन ने वहां पर किस तरह के इंतजाम किए हैं लोगों को अपनों की जानकारी देने के लिए? देखिए, जो तकरीबन 30 के आसपास जो घायल हैं, उनमें से ज्यादातर की कंडीशन फिलहाल अब स्टेबल बनी हुई है। अलग अलग हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया उनकी कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि जितने भी घायल थे उनकी पूरी एक लिस्ट बना करके फौरन जो आलाधिकारी हैं वहां तक गई, और वहां से फिर उनको फौरन आदेश आया कि किसी के इलाज में, क्योंकि ऑलरेडी जो है मरने वालों की संख्या 121 पहुंच गई थी, तो प्रशासन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। घायलों के इलाज में वो किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखना चाहता था, और यही वजह है कि उनको फौरन अलग अलग हॉस्पिटल में उन सबको शिफ्ट किया गया है, और साथ ही साथ लगातार उनकी जो कंडीशन है उस पर नजर बना के रखी जा रही है। लेकिन कई ऐसी चीजें अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 के आसपास ऐसी बॉडीज हैं जिनकी पहचान होना या जिनके घर वालों का मिलना अभी बाकी है, क्योंकि जो बॉडीज मिली, जिस कंडीशन में लोगों को वहां से उठा करके मौके से हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, तो उन लोगों के पास उनका न तो कोई सामान, न कोई आई कार्ड, कुछ भी नहीं उनके पास था। तो ऐसे में जब वो हॉस्पिटल पहुंचते, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके कई ऐसे लोग थे जो दूर दराज के उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे कोने के बहराइच के लोग चले आ रहे हैं, तो उनके परिवार तक संपर्क करना पॉसिबल नहीं है जब तक उनके नाम और पता न मिल सके। तो ऐसे लोगों के लिए अभी जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, उनके फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए गए हैं, और फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने के बाद वो आगे अलग अलग हिस्सों में सर्कुलेट किए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये पता लगाया जा रहा है कि जो बसों में भर के लोग आए थे वो किन किन इलाकों से लोग आए थे।
ताकि जो 20 बॉडीज की जिनकी पहचान नहीं हो सकी है जल्द से जल्द उनकी पहचान की जा सके। और इसके लिए जो लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में फोटोज लेके भी अपनों को तलाश रहे हैं उनको भी उनसे भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। तो अपने लेवल पे ये कोशिशें तमाम जो है प्रशासन कर रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके जवाब लोग जो वहां पर हैं वो अभी भी मांग रहे हैं। क्योंकि हमने देखा सुबह के वक्त जब फॉरेंसिक टीम पहुंची थी वहां पे तो वो कई बोरों में वहां से सामान, लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल, वो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके उसने वहां से लेकर के वो गई थी। ठीक है हिमांशु, रहिए जरा आप, और चित्रा भी हमारे साथ हैं। चित्रा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जब ये कह रहे हैं कि हम जांच करा रहे हैं और जांच इस दिशा में भी कि भाई ये हादसा है या ये साजिश है, साजिश आखिरकार क्यों दिख रहा है मुख्यमंत्री को? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आई है या उससे अंदेशा या अंदाजा लगाया जा सकता है? साजिश की वजह क्या? देखिए, इसके बारे में तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये बहुत बड़ा बयान है अर्पिता, जब उन्होंने कहा कि मामला हादसा है या फिर साजिश है। साजिश की आशंका से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया था और उसके बाद बाबा जब जा रहे थे तो अचानक से भगदड़ मच जाती है और एक के ऊपर एक दूसरे को कुचलते हुए लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं।